Language development in 4 to 6 years old children. Students will identify the recommendations for language development in 4 to 6 years old children. Pay attention when your child talks to you. सबसे पहला जो इसका एक रिकमेंडेशन है कि आपके साथ जब बच्चा बात करता है तो आपने फुली कंसंट्रेशन से, अटेंशन से उसकी बात को सुनना है. गेट चाइल्ड्स अटेंशन बिफोर यू टॉक. और जब आपने उससे सुन लिया तो फिर आपने उसको अपनी तरफ मुतवज्जे करना है, फिर आपने उसको रिप्लाई देना है. प्रेज चाइल्ड व्हेन ही और शी टेल्स यू समथिंग. और ये वो एज है जहाँ पे उसको तारीफ़ का शौक़ भी है और सुनना अच्छा भी लगेगा. तो जब वो बच्चा आपको कोई अपनी बात सुनाना चाहता है तो फिर आपने उसकी तारीफ़ भी करनी है और पूरी आपने फोकस उसे होकर उसे सुनना है. शो दैट यू अंडरस्टैंड हर वर्ड्स. और उसकी हर बात को आपने बहुत इम्पोर्टेंस देनी है और समझना है कि ये जितनी अहम बात आपको बता रहा है वो आपके जेस्चर से भी रिफ्लेक्ट हो जाके. पॉज आफ्टर स्पीकिंग. दिस गिव्स चाइल्ड अ चांस टू रिस्पॉन्ड. और आपने जब उसको रिप्लाई करना है तो फिर उसके बाद आप थोड़ी देर रुकेंगे. अगर बच्चा कुछ आपको रिस्पॉन्स देना चाहता है तो वो उसे आप मौका देंगे कि वो अपनी बात को एक्सप्लेन कर पाए. कीप helping a child learn new things and words. Say a new word and उसे आप बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या आपने उसके साथ इस्तेमाल किया और कैसे चले आप. और फिर उसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी आप उसकी हेल्प करेंगे बच्चे की. फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज़ द वर्ड, जैसे हम आम जिंदगी में कहते हैं गाड़ी बाहर खड़ी है, बाइक खड़ा है, तो इसकी जगह पे आप कार भी कह सकते हैं, आप मोटरसाइकिल भी कह सकते हैं. तो उसे आप एक ही जो चीज़ है उसके दो अल्फाज सिखा रहे हैं और वो दोनों को समझने की काबिलियत रखेगा. तो इस तरह से हम देखें कि उसको लेकर चलेंगे कि एक स्टोरी लाइन बनाते चलेंगे कि चलें बाइक पे चलना है या कार पे चलना है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हम स्टोर पे जाएंगे और उसके बाद हम वहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीद लेंगे जाके. सो इन चीज़ों को इन अल्फाज को जब खुद आप यूज़ करेंगे और कन्वर्सेशन होगी उसके साथ तो उनकी एक अटेंशन जो है वो फोकस रहेगी एंड दैट चाइल्ड लर्न द न्यू वर्ड्स एज वेल. हैव अ चाइल्ड गेस व्हाट यू डिस्क्राइब्स. से वी यूज़ it to sweep the floor. For example, जब घर की आम रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं बच्चों को उनके थ्रू सिखाना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. और उसे क्लूज़ दीजिए, उससे क्वेश्चनिंग कीजिए कि अच्छा क्या ऐसी चीज़ होती है, किससे सफाई करेंगे. वो डस्टर की बात करेगा, वो ब्रूम की, झाड़ू की बात बच्चा करेगा, फिर क्यों किया जाता है, कैसे सफाई होगी, ये मैसी क्यों हो गया, इसको साफ़ कैसे करेंगे. कपड़ों के बारे में बात कीजिए कि अच्छा आपके ऊपर गिर गया तो इसको साफ़ कैसे करेंगे, कुछ नैपकिन्स के साथ साफ़ कर देंगे. उसके इंटरेस्ट की बात करें. फॉर एग्ज़ाम्पल जो चॉकलेट्स हैं उनको पसंद हैं या आइसक्रीम बच्चों को बहुत पसंद होती है, उसके थ्रू आप बात करेंगे कि अच्छा इट्स अ गुड डिज़र्ट और इट्स कोल्ड और स्वीट भी है तो स्ट्रॉबेरी भी है, तो क्या कहेगा, उसको छोटे छोटे क्लूज़ देंगे. तो वो इसको जैसे आप पज़ल दे रहे हैं किसी को तो बच्चा फिर गैस करेगा, ओ अच्छा मैं आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ या मुझे आइसक्रीम मिल रही है. सो उसमें उसकी वोकेबलरी ऐड होना शुरू हो जाएगी. वर्क ऑन ग्रुप्स ऑफ आइटम्स और कैटेगरीज. तो डिफरेंट आपने कैटेगरीज जो वर्ड्स की हैं उसके ऊपर भी काम करना है. फाइंड द थिंग दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो शूज़ हैं वो आप सेपरेट रखें और खाने वाली चीज़ों को सेपरेट रखें, तो उनको बताए कि शू जो है वो कहाँ रखा जाएगा और एप्पल जो है वो कहाँ रखना चाहिए. और इस तरह से उनको इन जो डिफरेंट थिंग्स हैं उनकी कैटेगरी के बारे में भी पता चल जाएगा. हेल्प चाइल्ड फॉलो 2 and 3 step directions. Use words like go to your room and bring me your book. तो बच्चे के साथ उसको इस तरीके से आपने गाइड करना है और उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट करनी है
कि वो आपके साथ काम भी करेगा। और अच्छा, इस चीज़ को, ये जो टॉयज़ हैं इनको बॉक्स में डालो, वो सारी टॉयज़ बॉक्स में भी डालेगा आपके साथ। अच्छा, इसे उठा के अपने रूम में रखो। मेरे रूम से रिमोट उसे बड़ा फेमिलियर है बच्चे को, तो कहिए कि टीवी का रिमोट ले आए, तो ये वो आपकी डायरेक्शंस भी फॉलो कर रहे हैं और उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो रही है। Ask child to give directions, follow these directions as he tells you. अब इन रिवर्स आपने बच्चे को सिखाना है कि वो आपके साथ ये प्ले करे। अब बच्चे जो हैं दे आर वेरी स्मार्ट, वो आपको से पूरी उसी तरह से डायरेक्शंस देंगे जो आप अभी उनको दे चुके होंगे। प्ले गेम्स विद चाइल्ड सच एज हाउस, जैसे हम कहते हैं कि आपको अपना बचपन याद आ जाना चाहिए कि घर बनाना है, उस तरीके से आप वो बच्चे बनाएंगे। पेरेंट्स की तरह एक्ट करना सीखें तो वो समझेगा बच्चा कि मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गया हूँ, वो उसी तरह डैडी लाइक थिंग्स करेगा। और फिर टॉक अबाउट डिफरेंट रूम्स, फर्नीचर। घर के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बाहर से चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर के अंदर जो कुछ भी है उसके बारे में उससे आप कन्वर्सेशन कीजिए। टॉक अबाउट द फूड एंड द मेन्यू, जो घर में पकता है, जिस तरह खाते हैं, रोटी है, चावल है, फ्रूट्स हैं, सब्जी है, तो पूछें कैसे, दाल है। बच्चों को ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें लगती हैं जब उनको आप ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जिसके साथ आप खुद काम कर रहे होते हैं। सो किचन में आप देखेंगे कि वो से बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। कुकीज़ के बारे में बात करेगा, वो बर्तनों के बारे में भी बात करना सीखता है, एंड स्पेशली पानी के साथ उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कनेक्शन होता है। वो हर चीज़ को ग्लास देखेगा और उसमें पोर करने की भी ट्राई करेगा। सो इस तरह से आस्क हर टू पुट द नैपकिन ऑन द टेबल, और बच्चे जो आपके पास हैं उसको कहिए कि ये चीज़ें वहाँ रखा है, वो रखेगा। थोड़ी डायरेक्शंस देंगे तो वो उसी डायरेक्शंस के थ्रू डिफरेंट वर्ड्स सीखते हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। और फिर वो आप बताइए उसको कि दिस इज़ योर नैपकिन, दिस इज़ बाबा's सीट। सो ये रिपीट करेगा बच्चा, पूछें आप उससे ये बातें। इस तरीके से उनकी आप लैंग्वेज डेवलपमेंट को बड़े अच्छी स्पीड से आगे लेकर जा सकते हैं। थैंक यू।